Hey guys, welcome back to my new lecture number 11. In this we will learn about C++ functions, in which we'll discover how to call a function by pass value and many more. So let's begin with our lecture number 11 of learning C++ from basic to advanced. So let's begin. Our first topic is what are C++ functions. Logical C++ function are logical set of codes which performs specific tasks. मतलब सी प्लस प्लस फंक्शंस एक ऐसे सेट ऑफ कोड्स हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं. ठीक है. सी प्लस प्लस में के फंक्शंस के अंदर हम इनपुट्स पैरामीटर्स को लेते हैं. जैसे एग्जांपल लें इंट मेन फंक्शन, ये भी एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है. अगर इसके रेंज के बाहर आप परफॉर्म या कोई कोड लिखोगे तो ये हमेशा एरर देगा. तो इसकी रेंज के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म कर सकता है वो ये ज़रूर करके देगा. ठीक है. नाउ व्हाई द फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन सी प्लस प्लस. फंक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है सी प्लस प्लस में, आइए देखते हैं. क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी बढ़ा देते हैं. जैसे एक बार मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया और फर्दर कहीं भी हम इसको कॉल करते हैं तो हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं. ठीक है. ड्राई प्रिंसिपल सेकंड टॉपिक. ड्राई प्रिंसिपल मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. मतलब इसको रिपीट नहीं करना पड़ता बार बार, जो कि हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया था. इजी टू रीड होते हैं. अगर वही चीज़ आप 10 बार लिखोगे तो एक इंटरव्यूअर को अजीब लगेगा. लेकिन अगर आप एक वैल्यू को एक बार लिख के डिफ़ाइन कर दोगे और उसको सिर्फ एक लाइन में कॉल कर दोगे कहीं भी, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में. इसलिए इजी टू रीड रहता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस के दो टाइप होते हैं बेसिकली और मेनली भी, जो हम पढ़ेंगे. एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सी प्लस प्लस हमें ऑफर करता है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो है जो यूज़र डिफाइंड या यूज़र क्रिएट करता है. ठीक है. अब हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन. फॉर टू डिक्लेयर अ फंक्शन वी यूज़ दिस सिंटैक्स. प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ठीक है. तो उसका क्या है सिंटैक्स. रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे, फिर पैरामीटर्स देंगे दो, और फिर उसके अंदर अपन जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं आउटपुट इनपुट, और फिर इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है. बहुत बेसिकली रिटर्न टाइप जैसे अपन जानते हैं इंटीजर फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने अभी तक देखते आ रहा है और पता भी हमेशा 0 होगा. ऐसे ही वॉइड फंक्शन का रिटर्न टाइप नल होता है, इसलिए हमें यहाँ कुछ डिफाइन करने का नहीं रहता. बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस इसको नल मान लेता है. ठीक है. अब आगे हम कुछ इसकी नेम्स को पढ़ेंगे, जैसे फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, सिंटैक्स को पढ़ेंगे. फंक्शन नेम क्या है. टू परफॉर्म फंक्शनैलिटी. ठीक है. रिटर्न टाइप क्या है, जैसे हमने बताया था हर एक फंक्शन के एक अलग अलग रिटर्न टाइप होता है. तो ये हमें बताता है कि कोड यहाँ पर एंड कर दे. कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन एग्ज़िट दे रहा है, तो यहाँ पर कोड एग्ज़िट कर दीजिए. ठीक है. ऐसे ही कुछ दो और पैरामीटर्स होते हैं. एक होता है पैरामीटर्स ही होता है, एक होता है फंक्शन बॉडी. पैरामीटर्स में हम कोई भी कितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, P1 P2 P3 एंड सो ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से इंट ऐड और फिर उसके अंदर इंट num1, इंट num2, इंट num3
एंड सो ऑन ऐड करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पैरामीटर्स अनलिमिटेड रख सकते हैं। अब आते हैं हम फंक्शन बॉडी के बारे में। फंक्शन बॉडी क्या बोलता है, मतलब ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, जो कि बाद में जाके एग्जीक्यूट होता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी फ्रॉम करली ब्रैकेट टू करली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमने उसके नेम डिफाइन कर दिए जिससे आपको आगे जाके इजी है। अब हम सीखते हैं इस लेक्चर का मेन मुद्दा, कॉल आ फंक्शन। हम किसी फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, तो उसको हम रीड कर लेते हैं पहले। टू कॉल अ फंक्शन इन C++, यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। पैरेंथेसिस मतलब ये, और सेमीकोलन मतलब आपको पता है यहाँ पर बना भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को कॉल करना है तो जैसे हमने इंट ऐड फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पैरामीटर्स दे दिए, फिर बॉडी लिख दी अपनी, और फिर मैं अगर ये मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन नेम हो गया, ये पैरामीटर्स हो गए, ये फंक्शन बॉडी हो गई, और यहाँ पर रिटर्न टाइप भी होगा, और ये हमारा बॉडी फंक्शन बॉडी हो गई और ये क्लोज है। अगर मैं इसको फर्दर कहीं फंक्शन को कॉल करना चाहें तो हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा इंट ऐड फंक्शन, ये मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं की बात है। इंट ऐड फंक्शन के कल ब्रैकेट्स में कोई पैरामीटर्स नहीं देंगे, और फिर इसके अंदर लिखेंगे इंट सम इक्वल्स टू ऐड टू 3। ठीक है, यहाँ पर अब मेन फंक्शन लिखेंगे कि मेन के अंदर है। ठीक है, इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया ऐड फंक्शन को, ऐड ऑफ 2 and 3, तो हमारे उस डिफाइंड किए गए फंक्शन से एग्जिट लेगा जो भी हमने कोड लिया होगा। अगर हमने a+b लिखा होगा वहाँ तो ये 2+3 कर देगा, और इंट सम है, ये हमने इंटीजर वैल्यू दे दी कि जो भी हमारा सम आया वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वॉइड वेलकम मतलब वॉइड फंक्शन का। अगर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन हमेशा आउटपुट देगा वेलकम टू CWE कोड विद एक्सपर्ट। ठीक है, और फिर इसको हमने ये डिफाइन कर दिया। अभी हमारा हो गया एक फंक्शन जो है कि डिफाइंड है। इस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग वेलकम फंक्शन, या पूरा लिख दो वॉइड फंक्शन। वैसे तो सिर्फ नेम लिखते हैं कॉल करने के लिए और पैरेंथेसिस। अब हमें इसको कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, वेलकम। जैसे कि ये नल फंक्शन है तो पैरामीटर्स भी नहीं होंगे, और ये हमारा कोड के अंदर, तो हमेशा हमारा कॉल फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इस फंक्शन में क्या था, वेलकम टू CWFE। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपकी लिए। जैसे कि हमारा एक फंक्शन हो गया इंट ऐड फंक्शन, जिसमें हमने num1 और num2 को रखा, और हम चाहते हैं कि इंट सम जो होगा वो num1 प्लस num2 का होगा, और रिटर्न जो होगा हमारा ऐड फंक्शन है तो सम टाइप होगा, रिटर्न जो होगा सम देगा, और ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मेरे को इसको कॉल करना है कहीं भी, तो कैसे करेंगे अपन, सिर्फ इंट फंक्शन के अंदर इंट a की वैल्यू दे देंगे 3, इंट b की वैल्यू दे देंगे 4, और मैंने कहा सी आउट, और फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड फंक्शन। a b पैरामीटर दे दिए, a b को हमने वैल्यू ऊपर दे दी है, और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें a+b की वैल्यू देगा 3 + 4 विच इज़ 7। ठीक है, इस तरह हम कॉल करते हैं फंक्शन को आगे। ठीक है, तो हम इसको कोड में रन करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये तो हम अपने फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं इसको कोड में रन करके देखते हैं। जैसे इंटमेन के फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन और डिफाइन किया दिया, वॉइड नेम या सम से नेम रख देते हैं इसका, या आपको जैसे हमने क्वेश्चन में दिखाया था वही करके दिखाता हूँ।
वेलकम फंक्शन, जिसको हम सी आउट करेंगे हमेशा। वेलकम टू कोड विद एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन को हम एंड भी कर देंगे। फिर हम बाद में जाके फॉर से अगर हम कोई और टाइप रख दें कि आपको ना लगे कि भाई ये तो नीचे जस्ट नीचे है, तो ये तो कॉल होगा ही। इसको हमने वैल्यू दे 3 इंट एक्स और इंट वाई की वैल्यू दे दी हमने 5। और फिर हम क्या बोल रहे हैं, इंट सम एक्स प्लस वाई सी आउट सम एंड एल। ओके, और इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया वेलकम फंक्शन को। जिसका हमने पैरेंथेसिस भी दे दी, फिर सेमीकोलन भी दे दिया। ठीक है, थोड़े से हमने इसके पैरामीटर्स बस चेंज किए हैं और कोई नई वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, रन करके देखते हैं कोड को बन। तो ये देखिए, कोड रन करने पे 99 दे रहा है और विद वेलकम टू कोड विद एक्सपर्ट भी एग्जिट कर रहा है। तो सिर्फ हमें फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस विद सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अगर हम लिख दें सम के साथ हमें सी आउट दो, ठीक है, तो ये देखिए 99% एक्यूरेसी ऑफ वेलकम टू कोड विद एक्सपर्ट। इसलिए आप भी आइए सीखिए हमारे साथ। ठीक है, अगर एक और फंक्शन डिफाइन कर दो, इसको अभी हम वो कर दें और इस बार हमारा फंक्शन होगा जो हमने बाहर डिफाइन करा, ग्लोबल फंक्शन है। इस बार हम इंट ऐड फंक्शन को बनाएंगे जिसमें इंट num1 रखेंगे एंड इंट num2 रखेंगे। जिसमें हम इंट सम करेंगे, सम को इक्वल रखेंगे num1 प्लस num2 और फिर हम फंक्शन रिटर्न टाइप लिख देंगे रिटर्न सम। ठीक है, तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। और अगर मैं इधर पर इंट मेन फंक्शन का ऐड कॉल कर रहा हूँ, जैसे हमने दे दिया इंट ए की वैल्यू 9, इंट बी की वैल्यू 11 और मैंने कह दिया, डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि आउटपुट दो ए और बी जो कॉल फंक्शन किया हमने, और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉल करेंगे, इस बार भी 99 प्रिंट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इफ़ वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन आफ्टर द फंक्शन कॉल वी नीड टू यूज़ द फंक्शन प्रोटोटाइप। जैसे कि हमने बताया कि फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसके लिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप का एक सिंटैक्स होता है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
इंट ऐड int1 int2 सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। सिर्फ इतना सा करना पड़ता है। और अगर हमें कॉल करना है किसी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ ऐड, इसका फंक्शन नेम लिखना है और पैरेंथेसिस लगानी है, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर वैल्यू देनी है तो वैल्यू दे सकते हैं, तो ये फंक्शन हमेशा कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन प्रोटोटाइप और हाउ टू कॉल अ फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस पे। अभी तक हम यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन कर रहे थे, अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, एक पाव ए बी और एक स्क्वायर ए। ये पाव भाजी वाला नहीं है, यहाँ पर हमारा पावर है, ए पावर बी पढ़ेंगे और एक स्क्वायर रूट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, टू यूज़ दिस वी हैव टू इंक्लूड सी मैथ हेडर फाइल, मतलब इसको हमें यूज़ करने के लिए सी मैथ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे हम ये करते हैं ना, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके साथ साथ हमें एक और नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी इसी के नीचे, हैश इंक्लूड सी मैथ, तभी ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम कुछ स्कोप्स देख लेते हैं। स्कोप्स इन C++, वैसे ही सिंटैक्स यही है, यही लिखोगे तो आपका ए पावर बी हो जाएगा, ये लिखोगे तो ए रूट बी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन थे वैसे भी। अब हम स्कोप्स देखते हैं C++ में। स्कोप्स क्या क्या है? वेरिएबल डेटा होता है। Scopes of C++ are part of the program from where variable is accessible. First, local variable. There are variables that are declared inside the functions or blocks. जो local variables होते हैं वो variables वो होते हैं जो हम फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और दूसरे होते हैं these are the variables that exist throughout the whole program and can be used in any part of the program. दूसरे टाइप के होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो हम पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम रहते हैं और कभी भी कहीं भी कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो दो टाइप के होते हैं वेरिएबल्स। तो आपको क्या लगा? स्कोप ऑफ C++ इज़ वेरिएबल, क्योंकि हम इधर वेरिएबल्स का बहुत यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट डिजिट्स, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज होता रहता है। तो यही स्कोप है। एक होता है उस वेरिएबल में टाइप लोकल, और एक होता है ग्लोबल, जो कि थ्रू आउट प्रोग्राम रहता है, होल प्रोग्राम। और व्हेन वी कॉल, या बेटर लिखें कि सिर्फ बॉडी के अंदर डिफाइंड रहता है। ठीक है, ये पूरे हैश इंक्लूड से लेके लास्ट रिटर्न 0 तक रहता है इंक्लूड। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि लोकल वेरिएबल is always greater or given more preference than global variable. By if there are both variable present, local variable execute for a particular function which have local variable. ठीक है, इसलिए हम लोकल वेरिएबल को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं ओवर ग्लोबल वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल साथ में यूज़ हो रहा है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं, इसके बारे में और थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ट्राई दिस, ये हमारी समस्या नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट समस्या ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, खुश हो जाओ। इसलिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें दिया है वॉइड फंक्शन वॉइड सम इंट एक्स और इंट वाई को पैरामीटर्स लिया है। फंक्शन के अंदर क्या लिखा है कि सी आउट एक्स प्लस वाई को सी आउट करना है, जिसमें हमने यूज़ किया है इंट मेन फंक्शन के अंदर इंट पी यूज 10, और फिर सम फंक्शन को यहाँ से कॉल किया हमने पी और 32, वाई की वैल्यू हमने 32 दे दी, इंट पी रख दिया है 10 और पी ये है, तो वैल्यू क्या देगा। अब ये फंक्शन हमें क्या बोलता है कि पैरामीटर्स का सम कर दो। इसने बोल दिया एक पैरामीटर हमने दे दिया पी
और जो y पैरामीटर है ये, इसको हमने 32 डिफाइन कर दिया, और p की वैल्यू इसने 10 दे दी पहले, तो 10 + 32 क्या आएगा, 42. Easy, isn't it? So guys, this is our end of lecture 11. See you in the lecture 10. Till then, take care. Bye bye. Stay connected. Like, share and subscribe this channel. Share this video to your friends and family for more interesting lectures. Bye. Bye.